अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम इस वीक की परफॉर्मेंस पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स ओपन एट 41,152 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट 41,167 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 15 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इन द बकेट ऑफ के सी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स में 64 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 55 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज कदरन थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स नजर आए और आज के एसी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 102 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, अप बाय 85% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ बिल पार्टिसिपेशन जिसमें इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार नजर आया इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव ट्रिगर्स गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पूरे ट्रेडिंग फ्लोर पे इन्वेस्टर्स बुलिश मोमेंटम के साथ कंटिन्यू होते हुए नजर आए विद द एंटिसिपेशन कि जी आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसकी कोई हतमी फाइनल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर इस वीक के अंदर हो जाएगा एज पर द मीडिया सोर्सेज और एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज। तो उस चीज का एंटिसिपेशन और सेलिब्रेशन समहाउ हमें मार्केट के वॉल्यूम्स में भी आज नजर आया और थोड़ा पॉजिटिव साइकिल भी नजर आया टुवर्ड्स सिक्लिकल एज वेल एज अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, इसमें अगर निगाह डालें कलेक्टिव वे में तो हमने बहुत सारी प्री कंडीशंस आईएमएफ की अचीव कर ली हैं, जिसमें लोकल क्रूड प्राइसेस बढ़ाना, गैस के प्राइसेस बढ़ाना, साथ ही साथ हमने देखा कि एक नेशनल असेंबली से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल भी पास हो गया है जिसके जरिए पाकिस्तान वुड हेल्प टू रेज मोर देन 800 बिलियन टैक्स रेवेन्यूज इन शेप ऑफ द टैक्सेस सो इन दैट वे आपका ये कंडीशन भी आईएमएफ की मीट हो जाती है। अब ओवरऑल सिनेरियो तो क्लियर है, देयर इज वन और टू लूप होल्स गोइंग ऑन जिस पे डिबेट चल रही है, बातचीत हो रही है। समहाउ ये हमारी इंट्यूजन कह रही है या कुछ सोर्सेज हाईलाइट कर रहे हैं कि मे बी वन ऑफ द कंडीशन हैंगिंग जो कर रही है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के ऊपर कहा गया है कि बिग हाइक मिल सकता है। अगर वो है तो वो अब तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, और जो ड्यू है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपकमिंग वो 16 मार्च को है। तो होपफुली अगर ऐसी कोई चीज हुई तो मार्केट ऑलरेडी आई बिलीव 1.5 से 2% जितना तो एक्सपेक्ट कर चुकी है और एंटिसिपेट कर चुकी है, लेकिन मोर देन दैट वुड बी अ लिटिल सरप्राइज फॉर द मार्केट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। साथ ही साथ हम देखें तो मार्केट के पॉजिटिव मोमेंटम ने कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा, जिसमें हमने देखा कि रिजल्ट्स आई हैव वंडर बट बैंकिंग सेक्टर्स तो चले समझ आ ही रही थी कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे और पे आउट्स भी बहुत जबरदस्त रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सिक्लिकल कंपनीज के भी जैसे स्पेशली सीमेंट स्टॉक्स के रिजल्ट्स वर क्वाइट आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर एंडेड, और ये जो दिसंबर का क्लोज भी रहा है वो भी आई बिलीव 16% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही चार्ज हुआ है। तो इस तरह के रिजल्ट्स तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को और पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ लेके आ रहे हैं, इन स्पेशली सिक्लिकल सेक्टर की तरफ भी। तो हमने देखा कि 2 दिन से लास्ट कनेक्टेड 2 दिन से इन्वेस्टर्स का रुझान कुछ हद तक सिक्लिकल स्टॉक्स की तरफ भी आया है फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ ऑल आइज इज टूवर्ड्स द आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जिसमें अगर ये साइन हो जाता है तो यही पॉजिटिव मोमेंटम हम आगे भी कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं इस ऑन गोइंग वीक के अंदर। और और इसके साथ साथ हमें हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है हमारे मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स सपोर्ट्स जो कि अल्टीमेटली हमारे एफएक्स रिजर्व्स को बढ़ाएंगे और हमारी इकोनॉमी की पोजीशन थोड़ी रिवाइवल फेज के अंदर आ सकती है। सो इन ऑल मार्केट ने कुछ हद तक सेलिब्रेशन किया है, बट स्टिल एट द फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी चीप। वैल्यू स्टॉक्स में हंटिंग कंटिन्यूड हो रहेगी मुझे लगता है, और आगे के दिनों में भी इन्वेस्टर्स ये वैल्यू अपॉर्चुनिटी को हंट करते रहेंगे। फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव मेरा एडवाइस भी यही रहेगा कि वैल्यू स्टॉक्स को तो हंट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। साथ ही साथ कुछ क्लैरिटी या विजिबिलिटी आईएमएफ के एंड से इस वीक में अगर हो जाती है तो कुछ हद तक हम 20% ट्रेडिंग फ्लेवर्स को भी यूज कर सकते हैं इन सिक्लिकल स्टॉक्स। Till then, please share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. I, Faisal Dhedi, signing off. Have a pleasant evening and please take care of yourself and your investment too. Allah Hafiz.